हुआ क्या था वो भी मैं बता देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ। टाइम है हमारे पास। तो क्या हुआ ना कि एक मदरहुड बैठो बोलो तो लिख सकते हैं वो यही बोलो। चलो गाना गाओ। कभी ऊपर कभी नीचे कभी 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 दाएं कभी बाएं कभी सीधा कभी उल्टा कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं घड़ी में बज रहे हैं 5:30 और आज मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, चूँकि मतलब वही सेम रूटीन था और बस खाना है और सो जाना है, यही एक रूटीन है सुबह का। जो फ्रेश होकर अभी मौसम ठंडा हो गया है बाहर का और गर्मी है, लेकिन शाम तो हो ही गया ना। अपार्टमेंट में एसी चला इसलिए लग रहा है। हाँ, तो सोचती चूँकि थोड़ा टाइम पे बोर हो जा रहा है, तो एक सामने में प्यारी सी बच्ची है, वो भाई बनाई है इसको और ये बहन, तो पूरा टाइम दोनों को खेलने में गुजर जाता है। और सामने वाला जो सीट है उस पर हर 4-5 घंटे पे आदमी चेंज हो रहे हैं। बाकी हम लोग सेट हैं, मतलब सामने वाले को भी बैंगलोर जाना है, हम लोगों को बैंगलोर जाना है, तो हम लोग एक परिवार की तरह हो गए और अच्छा लग रहा है, समय कट जा रहा है। अभी तक तो घर का खाना चल रहा था, और लेकिन घर का खाना अब दोबारा तिबारा सेम खाना नहीं खाया जा रहा है। तो अभी हम लोग विशाखापट्टनम में क्या लिए थे, इडली बारह सांभर, और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक, बनाना, ये सब चीज़ लेकर और सबसे अच्छी इस ट्रेन में क्या है ना, पेंटी कार्ड है, तो जिसकी वजह से आप खाना नहीं भी लाओगे घर से तो आपको यहाँ खाना मिलता रहेगा समय समय पे। और 3 टाइम 4 टाइम समोसे, ब्रेड ऑमलेट, खाना, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और अंग एक्सप्रेस है जो कि भागलपुर से चलकर जसवंतपुर पहुंचती है, यशवंतपुर। और कितने किलोमीटर है वहाँ से यहाँ? 2024 भागलपुर से। अच्छा, यहाँ से 800 कितना है? अच्छा हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है ना, इस जो ये कैबिन है, मीन्स कैबिन नहीं, 2 टायर एसी है, तो इस मैं जो सर्विस देखी हूँ बिहार बंगाल तक में क्या हुआ ना, बहुत सारे लोग बेचने वाले, चैन बनाने वाले, पावर बैंक बेचने वाले, कुछ टॉय वगैरह बेचने वाले खूब एंट्री मार रहे थे। लेकिन जैसे गाड़ियाँ उड़ीसा में इन करी, वो सारी चीज़ें ख़त्म। आपको वो फीलिंग आया कि आप टायर में बैठे हो। और सबसे अच्छी बात थी, पूरे टाइम पे 3 बार मतलब झाड़ू लगता है, पोछा लगता है, मतलब क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है।
हर 2 घंटे में मॉप होता है। मॉप होता है हर 2 घंटे पे। तो और अभी जो कोविड के बाद अभी लगता है बेड रोल और पर्दा वर्दा नहीं लगाया है, लेकिन मिला जुला के अंग एक्सप्रेस काफ़ी अच्छी गाड़ी है, इसे जाया जा सकता है। और यदि अगर आपके साथ कोई सामने वाले सीट आपके फैमिली तरह मिल जाए तो जर्नी आपकी काफ़ी खूबसूरत हो जाती है, मेरी जो एक्सपीरियंस है। तो ट्रेन काफ़ी क्लीन है, पानी सर्विस हमेशा रहता है, और मीन्स पेंटी कार है तो आपको सर्विस हर चीज़ का मिलेगा। अभी गाड़ी थोड़ी थोड़ी स्लो हो गई है तो बाहर का आप नज़ारा, हाँ, ये देख सकते हो। स्वस्तिक बताएगा क्या इस गाड़ी के विषय में, तुम कुछ बोलना चाहते हो? कार अच्छा है, सर्विस आई मीन ट्रेन अच्छा, सर्विस भी अच्छी है, और हमेशा हर 2 आवर्स यहाँ पे मॉप होता है। बस मतलब स्पीड बहुत स्लो हो जाता है। नहीं, स्लो तो तब आता है जब कोई स्टेशन आने वाला होता है तो गाड़ियाँ थोड़ा स्लो होती है, लेकिन बाकी तुम्हारा ऑल सर्विस जैसे कि बाकी ट्रेन से हाँ अच्छा है। अच्छा, मैं ये बताना चाह रही थी कि जैसे कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं जाती हूँ तो ज़्यादातर मैं फ़्लाइट ही सेवा लेती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभार ऐसा होता है संयोग बस कि आपको ट्रेन चढ़ना मतलब रैंडम आपको टिकट कटा के निकलना होता है। तो दिल्ली, कोलकाता, पटना तक मैं ट्रेन पे चढ़ती हूँ, लेकिन इतने लंबे समय के लिए मीन्स 3 दिन हो गया या होने वाला है, तो 2 आदमी चल रहा है। तो उतने लंबे समय के लिए मैं ट्रेन पे कभी नहीं चढ़ी, और विदाउट इनके कभी नहीं। तो ये अलग सा एक्सपीरियंस है। और पहले मुझे घबराहट थी कि इनके बगैर कैसे मैं ट्रेन पे जाऊंगी, वो भी 2-2.5 दिन का ये जर्नी ट्रेन से, जो कि मेरा बच्चा कभी इसको ट्रेन पे चढ़ना पसंद है, लेकिन 2-2 दिन वाला नहीं। सभी बच्चों को होता है फ़्लाइट ही से कहीं जाऊँ, तो नहीं क्या? तो फ्लाइट उतना नहीं रहता मुझे। लेकिन ये क्या है ना कि रैंडम मेरा क्लियर हुआ कि जाना है, पहले हो रहा था नहीं जाना है, जाना है, जाना है, नहीं जाना है, ऐसा। तो ठीक है, मेरी टिकट पहले वेटिंग पे आई, फिर क्या लगा था, फिर उसके बाद कंफर्म हुआ, फिर तो कुछ आरसी पे हुआ था ना। हाँ, फिर कंफर्म हुआ तो फिर हम लोग निकल आए। और उड़ने के लिए ये वाला ब्लैंकेट, ये टॉवेल टाइप का बिछाने वाला पूरा, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं ट्रेन में पूरा घर बना ली हूँ। खाने का इतना कुछ लाई थी। मैं तो कहता है सिलेंडर चूल्हा क्यों नहीं ले लिए। स्वस्तिक का कहना है कि आप सिलेंडर चूल्हा क्यों नहीं रखिए, क्योंकि मेरे साथ बच्चा है और ये है नहीं, मैं बार बार स्टेशन पे नहीं उतर सकती हूँ। वन टाइम उतरी थी एक छोटा सा एक रील बनाने के लिए, वो इंस्टा पे डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मेरे हस्बैंड तुरंत मना कर दिए, तुम बाहर जाके रील फोटो नहीं कराओगे फिलहाल, अभी कोई ठीक नहीं है कब कौन से ट्रेन पे टाइमिंग होगा, इसलिए बच्चा है तुम्हारे साथ, ठीक है। तो उनका कहना अच्छा है। तो मैंने एक रील बनाई थी। मैंने खाना में क्या क्या लाई थी, भिंडी भुजिया, परवल की भुजिया, आलू की भुजिया, चने की घुंगनी और सत्तू भर के पूड़ी, कचौड़ी, मखाना फ्राई, काजू फ्राई, निमकी, फिर सत्तू, बिस्किट, मखाना और बिकाजी भुजिया, बिकाजी खट्टा मीठा भुजिया, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बिस्किट और ठेकुआ और नमक, नींबू, मिर्ची, प्याज। ओ माय गॉड, मेरे लिए ना ये सब फर्स्ट टाइम था। लेती हूँ इतना नहीं, लेकिन मैं एक बैग मेरा खाने का है
और जो आज दूसरा दिन है हमारा ये, तो मैं आप लोगों से ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि खाना क्या होता है ना, आप कितना भी बना के ले आओ लेकिन वो चलेगा वही 7 से 8 घंटा। उसके बाद वो उसमें कुछ मतलब स्मेलिंग टाइप आ जाता है कि बासी हो गया, उसको आप फेंक दो। तो हमने उस खाने को डिस्ट्रॉय कर दिया, खाना नहीं, वो दूसरे दिन चला। लेकिन हम लोगों के पास सूखा आइटम बहुत सारा है और हमने विशाखापट्टनम में इडली सांभर वारा खाई और अब इंतज़ार है हम लोगों को विजयवाड़ा का। विजयवाड़ा में कुछ खाऊंगी या कुछ कर दूंगी, अन्यथा अभी पेट भरा हुआ है बहुत सारा। काजू वजू खाना खाई थी, ड्राई फ्रूट वगैरह। अच्छा, मेरे साथ हुआ क्या था वो भी मैं बता देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ, टाइम है हमारे पास। तो क्या हुआ ना कि एक मदरहुड होता है ना, मदर पावर। मेरे हस्बैंड बोले थे कि जिस दिन चलना है 13 को, उस दिन बच्चे को स्कूल नहीं भेजना। फिर हम लोग डिसाइड किए कि अरे 1:40 में ट्रेन है तो ये तो 12 बजे आ जाता है, तो मैं भेज देती हूँ। मैं भेज दी क्योंकि ये स्कूल बस से जाता है। बस लेट हो गया मेरा, और बस बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, 10 मिनट लेट हुआ था। लेकिन ये आया, इसको मैं बाथरूम में भेजी नहाने के लिए, ये पॉटी चला गया। फिर उसके बाद 20 मिनट तो ये ले लिया, फिर निकला, वो खाना खाया उतना देर। मतलब मैं घर से निकली मतलब कितने बजे निकली थी, 12:45 में मैं निकली थी। और एक छोटा सा कप मुझे रिसीव करना था किसी दुकान से, और एक दुकान से एक पायल ख़रीदना था मुझे। पायल ख़रीदने में मुश्किल से मुझे 5 मिनट लगा, और वो बाउल लेकर वो दुकान वाला खड़ा था आगे में, वो भी 5 मिनट लगा। और जैसे मैं अपने घर मतलब घंटा घर पहुंचती हूँ, मेरी गाड़ी दम से रुक गई। घड़ी में बज रहे हैं दम 1 और मेरा दिमाग दम खराब कि अब तो मेरी ट्रेन छुट्टी तो छुट्टी। पेट्रोल खत्म हो गया था। पेट्रोल ख़त्म हो गया था। मेरा स्टाफ, मेरा ड्राइवर एकदम से शॉकिंग कि अब क्या करें। वो लोग मतलब टोटो रुकाए। मैं 2-4 फ़ोन भी घुमाई कि कोई नियरेस्ट में कोई गाड़ी मिल जाए तो मैं गाड़ी तुरंत लेके निकल जाऊँ, वो भी नहीं हो पा रहा था। जो लोग को मैं फ़ोन कर रही थी वो बोल रहे थे मुझे पहुँचने में आधा घंटा लग जाएगा। फिर हमने टोटो की और सामान रखी, जैसे जा रही हूँ इतना जाम मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। वो 10 मिनट या 20 मिनट हमारे लिए कितना टेंशन वाली टाइम थी। और जल्दी मतलब मैं जल्दी कर सकती हूँ लेकिन जाम को खोल नहीं सकती। तो लेकिन भगवान की मर्जी, मैं स्टेशन पर बहुत समय पे 10 मिनट पहले ही पहुँच गए। और 10 मिनट ट्रेन मतलब मेरा था कि 1:30 में ट्रेन खुलने वाली है, लेकिन वो 1:40 में खुलती है। फिर एक हमारे मदद के लिए भी आए थे जो कि सामान लेकर मतलब मुझे स्टेशन तक बैठवा दिए आराम से। क्योंकि कभी कभी आप नर्वस हो जाते हैं ना कि कहाँ पे पीछे आपका सीट है, कहाँ है। ऐसे मेरा क्या A2 B2 है, A2 है। तो ये बहुत इंजन के 2 बॉगी के बाद ही होता है। तो ये था हमारा कल का हपादापी वाला, जो मैं ब्लॉग में बताई कि मैं बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ था। मैं आप लोगों से यही कहूँगी, यदि अगर आपको ट्रेन पकड़ना है तो 20 मिनट स्टेशन पे आके ज़रूर रुके, लेकिन इतना अपादापी में ना चढ़े, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। और मेरे साथ होने वाला था, होते होते बच गया। तो स्वस्तिक, दुबे जी और मिथुन सभी ने बहुत मदद किया और जाके मैं अब सेफली बैठ पाई। और अब या कल तो पूरा दिन मेरा मतलब ये से अब लग रहा है कि अब करने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं सारा बात आप लोगों से शेयर की और मैं बीच बीच में थोड़ा सा और चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी। और मेरा इंस्टा पर रील है, उसे ज़रूर देखिएगा। जिया गोस्वामी फैशन के नाम से इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक जिया गोस्वामी फैशन के नाम से पेज है।
आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और सपोर्ट करेंगे, मेरी फैमिली बने। थैंक यू सो मच। बस अभी हम लोग गेट पे खड़े हैं निकलने के लिए। 1 मिनट में हम लोग होंगे स्टेशन पे और लगेज हम लोग इस तरह लेके खड़े पड़े। तो मैं ये लेता हूँ क्या? और क्या, कुछ नहीं। भैया बच्चे को पिछले आधे घंटे से उठा रहे हैं, उठ ही नहीं रहा है, हिलता भी नहीं है। थोड़ा बहुत हिलेगा फिर सो जाएगा। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, रुको। एकदम रिलैक्स होके सोया होगा। उठो। कोई ऐसे सोता है क्या? Kyan, hello.